जी मैम, क्वेश्चन रीड कर लें तो हम सारा डिस्कस करना स्टार्ट। हेलो। क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने? तो समराइज जी। करना चाहेगा? जी मैम। अच्छा, इसमें ना बेसिकली हमें एक नंबर दिया हुआ है और इसमें हमने ट्रू और फॉल्स बताना है और उस बेसिस पे बताना है कि हमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं। उस बेसिस पे हमने ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है।
जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि नंबर जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, और सेकंड में जो नंबर होगा हमने उसका स्क्वायर लेना है उस वक्त तक जब तक वो 1 के इक्वल ना आ जाए। ठीक है। और जब 1 तक एंड हो जाएगा तो फिर मतलब जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमने ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, अगर ये 1 तक नहीं आता तो क्या होगा? तो ये आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। इसमें देखिए 19 की तरह है, हम 19 से कर लेते हैं, कर लेते हैं। अब 19 क्या है? 1 एंड 9। 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 82 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इट विल बी 64 प्लस 4, 68। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 36, it will be 100। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो 0 उसका तो स्क्वायर नहीं होगा, 1, it will be 1। पूरा नंबर ले लेते हैं हम साथ इसके। सपोज सेकंड एग्जांपल देखता था, सेकंड एग्जांपल में 2 दिया था। 2 अगर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 का 8 प्लस 4 का 16 है। 8 का 16, 16 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36, 37। 37 square would be 9 plus 49, 58। कहीं मैं रॉन्ग करूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 5 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 25 would be 9, मैम ये 8। इंक्रीज नहीं हो रहा। जी मैम, मैंने कहा ये इंक्रीज हो ही जा रहा है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको फॉल्स रिटर्न करेंगे। 8 और 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 प्लस 9, इवन करेक्ट किया है। हाँ तो फिर 64 प्लस 9 will be 9 का स्क्वायर 81, 64, 5, 145। गेस मैंने कहीं गलती की है। 8 का स्क्वायर 16 नहीं होता, 64 होता है। और सिर्फ 4 का स्क्वायर भी 8 नहीं होता, काफी गलती है ये। तो स्क्वायर 4, 4 इट्स विल बी 16। 16 का स्क्वायर होगा प्लस 36, 37, 9 प्लस 49, 58, 25 प्लस 64 will be 89। 89। जी मैम। 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64, 9 9 81, तो 145। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 25 प्लस 16 प्लस 1, और 145 एग्जैक्टली। तो इसमें हो गया क्या हो जाएगा?
1 2 3। मुझे लग रहा है अगेन मैंने कोई मिस्टेक की है कहीं पर, मुझे इसका स्केल यहाँ पे इतना 145 नहीं मिला था। देखते हैं इसका, इनका देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये तो पूरा नहीं किया मुझे बाद में कर सकती हूँ इसको। मैम आगे करना है इसको? जी मैम करना, बस एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने गलती की है, मुझे जहाँ तक मैंने पहले सॉल्व किया था इसका थोड़ा सा मैं आएगा, सॉल्व। पीछे से मेरे ख्याल से हमने सही किया, इसका 145 का आएगा 42। बिल्कुल। 42 का स्केल क्या होगा? 16 प्लस 4। इट्स 20 आएगा टोटल। 20 का स्केल क्या होगा? ये तो 4 ही आएगा ना? जीरो का तो हम्म, 0 आएगा, 2 का 4 आ जाएगा, तो वो इतना से आ जाएगा। तो हम हमारा इस 20 का स्केल क्या आया? 4, जो हमारा पहले था मतलब। हम अब यहाँ लूप में आ गए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से 4 से अगेन स्टार्ट करते हैं तो हम यही लूप में ही सर्कल करेंगे, यहीं पे लूप में घूमते रहेंगे, कभी इस लूप से बाहर नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो हमने कब रुकना है? जब आंसर हमारा 1 आ जाए, या ये है कि हमारा एक लूप बन जाए, ठीक है। हम उस टाइम पे स्टॉप होना है जब हमारा एक लूप हो जाए या फिर हमारा आंसर 1 आ जाए। अगर 1 होगा तब भी एक साइकिल में ही चलेगा, लेकिन 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आता है, तो तब भी एक साइकिल ही चलेगा। और अगर यहाँ पर इस तरह से फंस जाएंगे तब भी एक साइकिल ही होगा। एंड इसका कोई भी नंबर होगा तो उसका एंड हमेशा एक साइकिल पे होगा। ओके। मैं ना आपको को होस्ट बना देती हूँ क्योंकि मेरे बैटरी जरा लो है, ये ना हो कुछ बंद हो जाए, मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर तुम होस्ट ना हो तो मीटिंग एंड हो जाती है। मैं आपको को होस्ट बना दी। अच्छा, अब इसको कोड किस तरह करेंगे? आइडिया देखो। इसको इसको करने के लिए इसको हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम इंटीजर को लेके तो इंटीजर पे कुछ कंप्यूटेशन कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे तो नहीं कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रिंग होता है तो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता ओके ओके। है। एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर हम हमारे पास से जो नंबर आ रहे हैं, पहले फर्स्ट में हमारा 19 था, फिर 82 था, 68 था, 100 था, इन नंबर्स को अगर हम एक सेट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। 19 सेट का मतलब होता है, सेट ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो अपने पास यूनिक वैल्यू रखता है, डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास 68 हो गया, 100 हो गया, इसको हम अपने पास सेट में रख लें। अब जब 1 आएगा, एक तो कंडीशन ये हम रख लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 आया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं करना तो फिर बाकी, अगर 1 नहीं आता तो फिर क्या होता है, अगर फर्स्ट में ये वाला है हमारा खास केस, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन सब वैल्यूज को सेट में कर लें। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू वो जो सेट में पहले से प्रेजेंट हो तो हम रिटर्न फॉल्स कर दें, ठीक है। इसका ठीक है। मतलब है वो एक लूप में चला गया। ये अंडरस्टैंड नहीं बात आप लोगों को? जी। ठीक है।
इसको कोड कर लें या कोड में आपको दिखा दूँ, मैंने पहले से किया हुआ, तो मैं अगर आपको शो कर दूँ या फिर मतलब कहते हैं तो कोड कर लेते दिखा दें मैम। हैं। ये देखिए इसमें मैंने क्या किया, सेट बनाया विजिटेड के नाम से, ठीक है। अब इसमें हमने सारी वैल्यूज अपनी ऐड कर दी, राइट। जब हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी आएगी जो पहले से सेट में प्रेजेंट थी, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से कोड किया, आप इसे डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करके इसे चेंज कर आपने फिर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 10 भी किया है। ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसको, पहले ये वाली चीज मैं आपको बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। अच्छा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये कुछ कंडीशन में चेंज कर लेते हैं। वन है, जब तक वन नहीं है तब तक करेगा, थोड़ा सा मैं भी तरफ एक्सप्लेन किया था, तरह से कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, ये तो इसका नाम चेंज करते हैं। जब तक हमने करना, जब तक है नॉट इक्वल टू वन, तो जब वन होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टू कर देंगे। अब क्या करना है, अगर इसमें नहीं है ये, अगर ये सेट में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये तो फिर दोनों वर्जन बनाने का की जरूरत नहीं है। अगर इनमें नॉट इक्वल टू वन है तो ये तो ध्यान रखना। ये प्रेजेंट से क्या करेगा, ये विजिट में आता है। और एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, अगर हमारे पास तो हमें जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सेवन क्या हमने कर दिया अपने। हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन तो हमने बनाया था नीचे कमेंट किया था, इसको कर देंगे पास।
और इसकी क्या पास करना है, हमें एंड नंबर पास करना है। अगर तो ये देखिए विजिटेड में होगा तो क्या होगा, ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर ये विजिटेड में नहीं होगा तो इसका मतलब है जब ये एग्जिट होगा तो किस कंडीशन में एग्जिट होगा, एन जब वन होगा तभी एग्जिट होगा, ठीक है। वाई एन इज नॉट इक्वल टू वन का मतलब है जब तक ये वन नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। हर दफा वो चेक करेगा क्या ये विजिट में प्रेजेंट है, अगर नहीं है प्रेजेंट तो ये इंसर्ट कर दे और फिर ये इसी तरह रन करते ये फंक्शन कॉल कर ले। जब ये वन हो जाएगा, जब ये वन हो जाएगा तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, इसमें से एग्जिट हो जाएगा। जब यहाँ से लूप से एग्जिट होगा तो हमने क्या करना होगा, रिटर्न हमने ट्रू करना होगा। जब सेफली एग्जिट हो गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अच्छा अब हम देखते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है। इसमें हमारे पास नंबर था 19, 19 था। अब हमने क्या करना है, वन को स्केयर करना है और 9 को स्केयर करना है। हम्म? अब हम 19 में से 9 या 1 कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमें पहले तो 9 एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 चाहिए हमें। अब हम 9 कैसे निकालेंगे 19, इसका एक तरीका ये होता है कि हम इसका मॉड्यूलर फिर 10 ले लें, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप इसको डिवाइड करें 10 से। अब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा आंसर में, 9। जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास ये बचेगा। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब 19 को हमने डिवाइड किया 10 से और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। रिमाइंडर हमारे पास 9 आ गया। ये देखिए यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड किया 10 से, हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब जो रिमाइंडर हमारे पास आया उसको हमने स्केयर कर लिया। किसी भी नंबर को अपने पास से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हम स्केयर करें। इस नंबर को हमने स्केयर कर लिया। अब जो ये हमारा स्केयर हुआ नंबर, इसको हमने फट से हमने एक रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें हम सेव कर लेते हैं। 81 आ गया, 9 स्केयर हो गया 81, तो हमने 81 को अपने पास स्टोर कर लिया। अब हमारे पास क्या है, ये 9 हमारे पास कैंसिल करना है। अब हमने इसको 19 को हमने 19 को हमने ऐसे करना है कि 9 हमारे पास से कैंसिल हो जाए। कैसे करेंगे हम, 19 डिवाइडेड बाय 10 कर दें। 19 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, इंटीजर डिवीजन है तो ये हमारे पास दे देगा 1। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, 10 डिवाइडेड बाय 10 किया है तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास 1 होगा, हम 1 को रिमाइंडर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। मॉड्यूलस जब हम लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा तो 1 का स्केयर करेंगे तो वो हो जाएगा 1, और यहाँ 81 प्लस 1 हो जाएगा, 82 आंसर आ जाएगा। अब ये 82 यहाँ से रिटर्न करेगा, ये रिटर्न स्केयर हमने किया हुआ, हमने रिटर्न स्केयर किया हुआ, यानी जो भी आंसर आएगा इस नंबर का वो रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ करेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। अब जब यहाँ पे वो रिटर्न करेगा तो फिर क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 1 है तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अब वो चेक करेगा क्या ये मेरे पास उसमें है, सेट में है विजिटेड के, विजिटेड के सेट में पहले क्या पड़ा हुआ 90। अब क्या नहीं है 82, 82 नहीं है तो इसको ऐड कर दो विजिटेड में, इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इसने देखा, दोबारा से ये फंक्शन कॉल किया। अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो 82 का स्केयर होगा। 82 का स्केयर हमने शायद अभी कैलकुलेट भी किया था, 68 आंसर। अब यहाँ से हमारे पास 68 आंसर आएगा, इस पॉइंट पे 68 आंसर आया। अब दोबारा इसने चेक किया, नॉट इक्वल टू 1 है, अब विजिटेड में नहीं है, 68 को ऐड किया, फिर इस 68 के लिए कॉल किया, वो 100 आएगा। 100 को चेक किया, नहीं था विजिटेड में, 100 को इसने ऐड कर दिया, 100 का स्केयर किया, अब यहाँ से स्केयर में आंसर 1 आया। अब इस पॉइंट पे 1 हमारे पास आंसर है। जब ये दोबारा ग्रुप में जाएगा तो देखेगा कि हाँ ये तो 1 है, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पर ही रिटर्न ट्रू कर देगा। हमने बूलियन रिटर्न करना था, ट्रू या फॉल्स। इसमें किसी को कंफ्यूजन, नो मैम। अब इसमें हमारे पास बता सकते हैं आप कि क्या वो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। बोलो वो फैन। जी, बोलो ओ, वो फैन। जी, ओ लॉग ऑफ एन, मतलब हम फर्स्ट से को पूरी लेंथ को हम एन कह रहे हैं।
ये जब तक ये वन होने तक या फिर लूप में जाने तक एन इसकी लेंथ, सपोज हम इसे एन कह देते हैं, तो ओ ऑफ एन होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। और क्योंकि हम हर नंबर भी अपने पास सेट में सेव करते जा रहे हैं, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, ओ ऑफ एन होगी। जो कुछ कह रहा था। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगी, ओ ऑफ एन। तो हम किसी तरह करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यार ये मेरे वाला Complete- चेक करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लाइक ये एक लाइक व्हाट यू कॉल दैट, 241, ये वाला टेस्ट केस फेल कर रहा है एन इक्वल्स टू 7 में। हम्म। n इक्वल्स टू 7 में। आपने वाइल एन इक्वल एन ग्रेटर देन जीरो क्यों किया? हाँ, आप y की कंडीशन 7 तक कर लें। नहीं, वो बेसिकली इसलिए किया ना कि हर दफा वो जब तक वो जीरो से मतलब 10 से डिवाइड हो के जब वो जीरो पे चला जाएगा तो मैम तो चली गई। तो खैर अच्छा, ये ना y की कंडीशन जो है ना, वो 7 तक कर लें। करके देखिएगा जरा, होता है। नहीं तो वो तो एक टेस्ट केस के लिए ना, मतलब 241, 420 में से 241 तक इसने पास किया है, फिर 241 पे आके इसने मसला फेंका है। आउटपुट ये फॉल्स। ना क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, मैंने ऐसे ही 7 तक की रेंज लगा कर किया हुआ है। मैंने ना बहुत एक साल पुराना किया हुआ है, लेकिन मुझे भी याद नहीं है कि मैंने रेंज ही क्यों लगाई है। अच्छा, वेल एन इज ग्रेटर देन 7 आप कह रही हो, 7 जीरो की जगह। नहीं, फॉर आई इन रेंज 7, रेंज लगा कर मैं कह रही हूँ ना, फॉर लूप। आपने वाई लगाया ना कंडीशन, तो मैंने हाँ रेंज लगा दिया था। हाँ। ठीक। नहीं मैम तो लगी है। मैंने ना ऐसे किया था, मैंने काफी पहले किया था, तो मुझे ना अभी अ, ये अच्छा, भी याद सम आप कर रहे हो इंट आई नहीं। का वेस्ट पावर 2 फॉर आई इन स्ट्रिंग एन। अच्छा, आप स्ट्रिंग कन्वर्टर कर रही हो। हाँ। सही है। अच्छा, तो चलिए सेवन हम। पे क्यों कर रही है ये? 7 पे क्यों कर रही है? मतलब 7 का मतलब जीरो हाँ, से ये लेके मुझे 6 भी तक। नहीं, ये मैं भी अभी सोच रही थी कि 7 तक क्यों कर रहे हैं। अच्छा, नहीं है तो बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा, लेकिन ओके। हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैम चलेगी है। सर रेहान नहीं आते अब? इस सेशन में तो आते होते थे। नहीं, आते हैं, आते हैं, मेरे ख्याल आज नहीं है वे। अच्छा। वैसे तो वो आते हैं और वही बोल रहे होते हैं फिर। हाँ, वो मैं सोच रही थी। अच्छा, हम हम्म, क्वेश्चन ये वाला देख रहे थे, रिवर्स लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। हमारे पास इसमें एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट दी हुई है, और इसमें हमारे पास 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है। और इसमें हमें बताया गया है कि अगर जो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर होगा ना, वो ऑलवेज लेस देन होगा हमारे राइट पॉइंटर से। ठीक है। और फिर उसी पोर्शन में रहते हुए हमने उसको रिवर्स करना है, लिस्ट को। जो पोजीशन हमें लेफ्ट और राइट की दी हुई होगी, तो उस पोजीशन को। सही है। तो जैसे आपके पास एग्जांपल, ये मीडियम, आपके पास ये मीडियम का कलर रेड क्यों आ रहा है? ऊपर करें। मीडियम का कलर रेड क्यों आ रहा है? हाँ, ऊपर करें यार, अपने ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ऊपर करें। हाँ वो देखो, मीडियम रेड आ रहा है। ऑरेंज आ ये रहा है। दिस इज अच्छा, नॉट मुझे रेड। तो आपका स्टोर जो है वो ऑरेंज है, लेकिन वो मीडियम जो है वो रेड आ रहा है। मे बी डार्क मोड की वजह से आ रहा हो। अच्छा, हम्म। ये भाई तो लेफ्ट को 2 कह रहे हैं, राइट 4 है। सही है, तो 2 से 4 वाले को बस फ्लिप करना है। सही है। जैसे सही है, हमारे तो पास। वही होगा, हाँ। वो प्रीवियस जैसे ही 2 के ऊपर हमारा हाँ। जैसी वैल्यू 2 के ऊपर आएगी, हेड के ऊपर लूप करते हुए, तो जब 2 पे आएगी तो फिर हम लोग उसको अपने प्रीवियस वाले में वो स्टोर कर देंगे, और फिर करंट को जो है आगे आगे लेके जाते रहेंगे। जब जैसे ही जब 4 आएगा तो प्रीवियस से उसको
4 वाले का जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस वाले पे लिंक कर देंगे, जो हमारा जिसमें हमने 2 स्टोर किया था, और वहां से फिर गाड़ी घूम जाएगी। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि हमारे पास हम एक यहाँ पे एक डमी नोड बनाएंगे ना पहले। यहाँ हाँ वही पे एक डमी डमी वाला एग्जैक्टली। इससे पहले, और एक हमारे पास डमी नोड पे एक पॉइंटर होगा प्रीवियस का, और सेकंड पॉइंटर हमारा करंट पर होगा, मतलब 1 पे होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंटर जो होगा वो करंट पॉइंटर होगा हमारा सेकंड पे। और जो अच्छा, इसमें फिर हमें फर्स्टली तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है, लेफ्ट साइड है, वो हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे लेफ्ट -1 करके। लाइक यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट 2 है, हम -1 करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम अपना वो जो है हमारा करंट पॉइंटर वो लिस्ट का मूव मैंने बोला कि करेंगे। सॉर्टेड होगी क्या? लिस्ट का सॉर्टेड नहीं, बोला है वो क्या सेकंड पार्ट में? लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड ही होगी। अच्छा। हम देख लेते हैं सॉर्टेड होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमारे पास ना उन्होंने वो सॉर्टेड ही होगी वो, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर होगा ना वो ऑलवेज लेस देन होगा राइट पॉइंटर से। ऑब्वियसली हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर पहले आएगा। बट वो तो अगर से लेस होगा तो फिर वो नॉट नेसेसरली इसकी वैल्यू जो है वो -1 करके इक्वल आएगी, क्या पता उसकी वैल्यू जो है वो -2 करके इक्वल आती हो, -10 करके इक्वल आती हो। नहीं, अगर हम इसके इंडेक्स, हाँ अलावा भी इंडेक्स तो -1 करके होगा इंडेक्स, बट नॉट द इंडेक्स वैल्यू। वैल्यू, जैसे हम देखते हैं ना कि यहाँ पे अगर हमारा एल पॉइंटर यहाँ पे है, यानी कि 3 -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है ना? तो हम हमारा जो करंट पॉइंटर है ना वो हमारा यहाँ पे है हेड पर, और जो प्रीवियस पॉइंटर है वो हमारा डमी नोड पर है। ठीक है? तो जो करंट पॉइंटर होगा वो हमारा 1 और 2 यहाँ तक आएगा, फिर इस तरह से, क्योंकि हमारे पास माइनस करने से 2 के इक्वल आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस हम देखेंगे कि अच्छा हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है तो हमने यहाँ से स्टार्ट होना है और फिर राइट पॉइंटर तक जाएंगे। मैंने इसका लिंक शेयर कर देंगे तो क्वेश्चन का। हाँ हाँ, श्योर। सर आपको क्लियर हुआ? हम्म। सरजुआद आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट कि हम -1 क्यों कर रहे हैं? सॉरी यार, मैं जरा वो किसी से बात कर रहा था, 1 मिनट मैं जरा वापस आता हूँ इसमें, 1 सेकंड। अच्छा चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने अभी तक ना 2 पॉइंटर्स देखे हैं। इसमें हमारे पास एक जो है वो एक डमी नोड पर है हमारा प्रीवियस पॉइंटर, और जो करंट पॉइंटर है वो हमारा हेड नोड पर है। ठीक है? अब हमने इसको नेक्स्ट मूव करना है, यानी कि हमने ये पता करना है कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो कहाँ से, लेफ्ट जो वैल्यू है हमारे पास जहाँ पे वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो हमारे पास 2 पॉइंटर से यहाँ पे सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है? तो हमने इसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो करंट पॉइंटर होगा वो मूव करवाना है। जैसे कि हमारे पास ये हेड पर था, ओके, हम फर्स्ट टाइम मूव करवाएंगे तो ये करंट पॉइंटर हमारा 2 पे चला जाएगा। यहाँ पे हमारा करंट पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे हमें पता चलेगा अच्छा यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से ऑनवर्ड जाएंगे तो हमारे पास राइट पॉइंटर तक हमने रिवर्स करना है। अच्छा, अब जो हमने बेसिकली रिटर्न करवाना है वो हेड करवाना है। ठीक है? उनको रिवर्स करवा कर तो फिर उनका हेड रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर हम रखेंगे हेड पर। ठीक है? अब हम 2 से पहले एक और पॉइंटर बनाएंगे, उसका हम कहेंगे प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है? और उस पॉइंटर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, वो इनिशियली नन वैल्यू होगी उसमें। ठीक है? एक नन पॉइंटर स्टोर करवाएंगे। ओके, यहाँ पे। ठीक है? जो 2 होगा हमारा वो प्रीवियस पॉइंटर, यानी कि उसमें 2 स्टोर होगा। फिर ये नेक्स्ट मूव करेगा तो फिर ऑब्वियसली हमने इसको रिवर्स करना है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे, तो यहाँ से हमने इसको प्रीवियस यहाँ तक, यहाँ पे हमने इसको मूव करना है। तो यहाँ पे कैसे मूव करेंगे? ऑब्वियसली हम इसको जब कट कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू तो हमने स्टोर करवानी है ना, तो इसके लिए हम एक टेम्पोरेरी वेरिएबल्स यूज करेंगे। टेम्परेरी वेरिएबल यूज करेंगे जिसमें हम अपनी जो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो स्टोर करवाएंगे, और फिर जब हम इसको प्रीवियस करेंगे तो जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी वो तो नोड में होगी, तो इस तरह से ये इस जगह पे मूव कर जाएगा। ठीक है? फिर हम हमारा नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो मूव करवाएंगे, विच इज 4।
तो यहाँ पे तो जो हमारी टेम्प की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। इसके अंदर पहले 3 था, अब 4 आ जाएगा। जब हमारा करंट पॉइंटर 4 पर जाएगा, करंट पॉइंटर 4 पर जाएगा, तो वो यहाँ से क्रॉस करेगा और वो मूव कर जाएगा इस साइड पर, ठीक है। फिर हम करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा, लास्ट नोड तक, और लास्ट नोड के आगे हमारे पास नन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज दिस के हमारे पास, अच्छा हमारे पास लेंथ कैसे पता चलेगी कि हमने किस लेंथ को रिवर्स करना है, मतलब कि यहाँ तक की लेंथ कैसे पता चलेगी कि हमारे पास राइट आ गया कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट तो हमें पता चल गया कैसे आएगा। तो राइट हमें कैसे पता चलेगा, हम करेंगे राइट माइनस लेफ्ट को +1 करेंगे। अब हम +1 क्यों कर रहे हैं, इसमें हमारे पास हम राइट की वैल्यू देखते हैं ना। जी मैम, नहीं, राइट की हमारे पास फोर्थ नोड है, अगर हम नोड की वैल्यू को कंपेयर करना है तो हो नहीं जाएगा। नोड की वैल्यू को कंपेयर कर लें किससे? जी, हमारे पास इसमें राइट और लेफ्ट दोनों दिए हुए हैं ना। जी जी, आप कह रही हैं उनको कंपेयर करके तो हम उसको स्वैप करवा दें? नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रही। मैं कह रही हूँ हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक हमने मूव करना है, तो हमें फोर्थ पे स्टॉप हो जाना है ना। हाँ, वही मैं बताने लगी हूँ कि हमने कहाँ तक मूव करना है। ये हमें इस कंडीशन से पता चलेगा। हम अपने लूप में ये वाली कंडीशन लगाएंगे, ये रेंज लगाएंगे। ये किस तरह से होगा, जैसे हमारे पास राइट पॉइंटर अभी हमारे पास है 4, ठीक है। 4 -2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन नोड की अब वैल्यू हम अपनी इंडेक्स किया हुआ है। मैंने पूरा रीड नहीं किया, सॉरी। इंडेक्स नहीं है, ये ये वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू मुझे मैंने सही। जी, ये नोड की दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू दी हुई है, इन्होंने इंडेक्स नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं, हम इंडेक्स लेकर नहीं चल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रेंज आएगी वो 2 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो लेंथ है वो 3 है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 - 2 करके, तो वो 2 आ रही है। हम इसमें +1 करेंगे, +1 करेंगे तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि अच्छा हमने जो 3 वैल्यूज है वहां तक मूव करना है, ठीक है। ये इतना क्लियर है? मैम आई थिंक इंडेक्स दिया हुआ है। नहीं, इंडेक्स नहीं दिया हुआ, उन्होंने वैल्यूज दी हुई है। या आप नीचे वाला क्वेश्चन देखें ना, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो ये इंडेक्स है। अच्छा, देखिए यहाँ पे हेड 5 है और हमारे पास लेफ्ट भी 1 है और राइट भी 1 है। इसमें से इंडेक्स है हमारे पास। एक ही हमारे पास लिस्ट में वैल्यू थी, वो 5 थी। ये तो मैं इसको ऐसे सोच रही थी कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है तो वो फर्स्ट एलिमेंट पर ही पड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट। लेकिन बाकी आपके अप्रोच ठीक है कि हम सेकंड से रिवर्स करवाना शुरू करेंगे तो हम प्रीवियस और इसको चेंज करते जाएंगे नेक्स्ट को। हम्म। हम एक काउंट भी रख सकते हैं, हम अपनी काउंट की वैल्यूज काउंट करते जाएंगे, जहां तक काउंट की वैल्यू राइट के इक्वल होगी वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, और जैसे से हो जाएगा। लेकिन अब वो हमने फिर उसको प्रीवियसली मैच भी तो करना है ना, यहाँ से प्रीवियसली, क्योंकि हमने हेड नोड रिटर्न करवाना है, तो उसको प्रीवियस भी तो करना पड़ेगा ना। हम ऐसे करें ना, हेड को आप डमी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एक डमी नोड बना लें जो हेड को पॉइंट कर रहे मैंने डोमिनो, हाँ मैंने बताया था स्टार्ट में। हैं, आया था ना आपने। वो बस जब हमने रिटर्न करना होगा तो हम डमी का नेक्स्ट रिटर्न करते डमी डॉट नेक्स्ट आप कह रहे हैं काउंट करके कर लूँ? हैं। जी मैं तो ये कह रही हूँ काउंट करके कर लो। मैंने काउंट करके नहीं किया था, मैंने इस तरह से ना डमी नोड बनाकर तो इस पॉइंटर्स तरह से बनाकर आप किया करें था, तो हो जाएगा। पॉइंटर्स। लेफ्ट में किस तरह आप करें, राइट माइनस लेफ्ट +1 करेंगे। अच्छा, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें ना, तो अगर उन्होंने यहाँ पे इंडेक्स दिए हुए हैं ना, दिस वन, अगर ये 2 है तो यहाँ ये 0 1, तो फिर लेफ्ट यहाँ से शुरू होना चाहिए था हमारे पास, लेकिन ये लेफ्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ये उन्होंने कहाँ ब्लू एक करके बताया भी तो होगा ना। एक मिनट बताइएगा कहाँ से शुरू होना चाहिए था। अगर हमारे पास लेफ्ट 2 है तो हमारे पास ये 0 इंडेक्स आएगा, ये 1 इंडेक्स नहीं, यहाँ पे कर लेते लिंक लिस्ट 1 से स्टार्ट होती है। हैं, 0 1, और फिर ये 2 आएगा, तो हमारे पास वैल्यू 3 से स्टार्ट होना चाहिए था लेफ्ट, लेकिन हमारे पास 2 से नहीं नहीं, स्टार्ट लिंक हो रहा लिस्ट 1 से स्टार्ट होती है।
जी, लिंक लिस्ट 1 से स्टार्ट होती है, तो लिंक फर्स्ट नोड लिस्ट वन होता है वो 1 स्टार्ट। से स्टार्ट। ओके, तो फिर तो इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक चल रहा है ना। अगर 1 से भी स्टार्ट होती है तो हम यहाँ से इंडेक्सेस फिर 1 2 3 4, तो ये तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। जी जी ठीक है ना। इसमें तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि ये 0 से या फिर इंडेक्स का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। जी जी सही बात है। हाँ, तो मैंने तो इसका ऐसे ही देखा था कि डमी नोड बनाकर तो हम एक प्रीवियस पॉइंटर बना लें, एक करंट पॉइंटर बना लें, तो इस तरह से हम उसको मूव करते जाएं। सही। अप्रोच क्लियर है। जी जी। अभी हम कोड करेंगे ना तो क्लियर होगा, तो फिर जो प्रॉब्लम होगा तो वो फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम्म, अब इसको रिमूव कैसे करना है। ओके, हम एक डमी नोड लेंगे। मैंने ये ना क्वेश्चन किया नहीं हुआ, मेरे पास सबमिशन में भी नहीं है। मैं इसको अभी देख ही रही थी ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। लेफ्ट प्रीवियस और एक हमारे पास होगा करंट पॉइंटर, ठीक है। तो ये आएगा डमी होगा हेड फॉर आई इन रेंज। रेंज हमने वो डिस्कस की थी कि हम लेफ्ट -1 करेंगे। फिर जो हमारे पास लेफ्ट का प्रीवियस होगा होगा, जो हमारे पास करंट होगा वो करंट और करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे। फिर हमने जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 2 को हमने बैकवर्ड में एक पॉइंटर लेना है, तो उसमें इनिशियलाइज करवाना है, तो उसके लिए हम एक प्रीवियस पॉइंटर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अच्छा प्रीवियस पॉइंटर लेंगे और उसको हम नन में करवाएंगे। उसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करवाए, उसमें 2 वाला जाएगा, ठीक है, और 2 से नेक्स्ट वाले जो से होंगे वो मूव करेंगे। राइट माइनस लेफ्ट +1 टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। करंट डॉट नेक्स्ट हमारा इसके होगा, और जो प्रीवियस होगा हमारा और करंट होगा तो वो करंट टेम्पलेट नेक्स्ट। अच्छा, फिर ना अच्छा, यहाँ तक तो ये हो जाएगा ना कि हमारे पास जो पॉइंटर्स हो गए वो इनिशियलाइज हो जाएंगे और उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज चल जाएगी। तो हमने अब इसको ना रिटर्न करवाने के लिए ना यहाँ पे, अब हमारे पास अगर ये वाला है ना, यहाँ पे हमने जो पॉइंटर रखा हुआ था ना उसको हम बिल्कुल मूव नहीं करवा रहे, तो ये हम इसको ना नेक्स्ट 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 करेंगे, ठीक है। तो उसको इक्वल करेंगे हम करंट के, और जो करंट होगा ना हमारे पास वो यहाँ पर होगा, इसको लास्ट नोड तक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा हमारा उस वक्त प्रीवियस पॉइंटर होगा, तो जो हमारे पास जो दूसरी नोड होगी तो उसको हम प्रीवियस तक भी करें, क्योंकि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जो करंट पॉइंटर होगा उससे जो प्रीवियस नोड होगी इस पे हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर जरूर होगा। तो फिर हम डमी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यूज आएंगी। तो ये भी वही काम कर रही हूँ, डॉट नेक्स्ट और वही लेफ्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस
और फिर अब हम रिटर्न करेंगे डमी और डमी डॉट नेक्स्ट। अच्छा। डमी इज नॉट डिफाइंड। हो गया। ये क्लियर है। सबमिट करके देख लेते हैं कितनी हो। मैंने ना ये इसको अभी अभी देखा था। क्लियर है सबको। मैं भी बस ना थोड़ा, ये आपने दूसरे वाले में रेंज में राइट माइनस लेफ्ट करके क्यों किया? तो सर क्योंकि हमने ये भी तो इनिशियलाइज करवाना है ना कि जो हमारा राइट जो है तो वो तो कहाँ तक हो रहा है ना, हमारे पास लेंथ होनी चाहिए पूरी कि हमने किसको रिवर्स करवाना है। हम्म। ये पूरी हमारे पास लेंथ होनी चाहिए ना। अगर हम यहाँ तक राइट टू तक नहीं माइनस लेंगे टू, तो टू नेक्स्ट को भी कर। 0 1 2 सही है। अच्छा, तो उनका टोटल आप वो, ये पूरी वाली के लिए है, और फिर ऊपर वाला जो था लेफ्ट माइनस वन, वो सिर्फ करंट डॉट नेक्स्ट कर दिए। लेफ्ट माइनस वन तो हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारे पास एक डमी नोड पे तो हमारे पास होगा एक प्रीवियस पॉइंटर और करंट नोड पे हेड पे तो हमारे पास करंट पॉइंटर होगा ना। तो हमने अब करंट को मूव करवाना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लेफ्ट है हमारे पास जो वैल्यू वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जो है ये हमने उसके लिए किया ताकि हमें स्टार्ट वैल्यू पता लग जाए कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है रिवर्स करने के लिए। सही। नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट। ये दूसरे ठीक है वाले मैं लूप में तो में वही वाली वैल्यू नहीं पड़ी हुई। हाँ, नहीं पर सही होगा, ऑब्वियसली सबमिट तो हो रहा है, सब सही हो, सही है। दूसरे लूप में आप ये पूछ रहे होंगे ना कि अ, क्या पूछ रहे हैं आप। ये दूसरा लूप में जो थर्ड लाइन में जो करंट, अच्छा अच्छा। सही सही है। ठीक है चले, मैं नहीं, मेरा थोड़ा साबुन स्लो है दिमाग का ना। हम्म, अच्छा ठीक है क्लियर है। मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं। मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैं भी कोड करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे कंप्लीट कोड नहीं हुआ। ओके ओके। ये वाला क्वेश्चन नहीं, स्क्रीन आउट वाला। पहले कोड शेयर वो कर जो दें आप। क्वेश्चन था ना। हाँ श्योर। हम्म, मैं कर दूंगी। ओके। आपका कितना एक्सपीरियंस है इकरा लीड कोडिंग का? मैंने ना लास्ट नवंबर में ज्वाइन किया था एक और तो मैंने वहीं से जब भी स्टार्ट किया था। अच्छा, लास्ट तकरीबन साल से ऊपर हो गया थोड़ा सा। हाँ जी। नाइस नाइस। लेकिन मैं मैं मुझे प्रेज कॉल सुनाती हूँ। या श्योर। लेकिन मैंने ना प्रेजेंट काफी कम किया हुआ है तो। नहीं, बट वो बात ये है कि थैंक अ, यू। वो मतलब तकरीबन साल से तकरीबन हो गया आपको ये चीज़ें दिमाग में घुसते घुसते, तो सही है। इतना टाइम अच्छी। लग ही जाता है आपको, मतलब अब मुझे क्वेश्चन भी समझ में आता है लॉजिक भी समझ में आती है और इवन कोड लिखा हो तो वो भी समझ में आता है। लेकिन अभी भी स्टिल प्रॉब्लम होता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो जरा हाँ देखना पड़ता है। सही, यानी मुझे तो 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ अभी मेरे ख्याल में। हाँ लेकिन आप जब 6 PM में लॉजिक बिल्डिंग करते हैं तो वो आपकी भी अच्छी है। हम्म। यानी यानी मैं नहीं, उस हिसाब से तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अगले साल साल बाद तो मैं तो भाई नेक्स्ट लेवल हो जाऊंगा।
एक्चुअली क्वेश्चन हमने देखा था, हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी और ओ ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, राइट। ये किसी तरह करके हमको अगर हम करना चाहें तो ये कैसे हो सकती है। अब इसका जो था टू का, वो अगर हम दोबारा से बना लें तो काफी लंबा काम है इसी। आप लोग जब तक सोचे मैं ये बनाती हूँ, टाइम भी तो थोड़ा रह गया। हम्म, तो इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, ताकि टाइम से आया ना बहुत थोड़ा टाइम लग जाए। अगर हम क्या करें, हम दो पॉइंटर्स रखना, ठीक है। एक पॉइंटर हमारे इसको स्टार को पॉइंट करें, दो पॉइंटर कह देते हैं। एक और क्वेश्चन भी किस तरह का है, टू पॉइंटर्स वाला, उसमें इस तरह का है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। ये भी आप लोगों ने किया हो, मोस्ट probably किया हुआ होगा। अब हेयर एंड टोटाइज वाली जो जी लॉजिक है ना, जी वो इसमें लगती है। जी जी, मेरा पॉइंटर एक स्लो पॉइंटर होता है, एक फास्ट पॉइंटर होता है। अब स्लो पॉइंटर एक एक ही जंप करेगा और फास्ट पॉइंटर टू टू भी जंप करेगा, ठीक है, एक स्किप करेगा। अब स्लो को टू कर देंगे और फास्ट क्या होगा, फोर पे आएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, स्लो टू पे आ जाएगा, यहाँ पे स्लो आ जाएगा, और फास्ट एक स्किप करके 10 से करके 37 पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे हमारा फास्ट आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्लो यहाँ पर होगा और फास्ट वन टू, फास्ट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्लो विल बी हियर और फास्ट कहाँ होगा, वन यहाँ होगा। फिर अगले स्टेप में स्लो यहाँ आ जाएगा और फास्ट यहाँ से एक स्किप करके इस पे आ जाएगा। अब स्लो कहाँ पे था, तो यहाँ पे था। अब हमने उस वक्त तक चलते जाना है जब तक हमारा स्लो और फास्ट एक ही को पॉइंट ना करने लगते, यानी दोनों इक्वल ना हो जाए। हम उस वक्त तक चलते रहेंगे। अगर ये स्लो और फास्ट इक्वल होंगे और जब लूप होगा तो कभी ना कभी ये इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो हमें पता चल जाएगा हम लूप में आ गए, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। चेक करते जाएंगे जब तक हमारी वैल्यू वन होगी, या कभी वन आ जाए तब हम रिटर्न टू करेंगे। अगर इसमें से किसी भी नोट की वैल्यू सपोज यहाँ पे वन होती तो हम रिटर्न टू कर देते। अदरवाइज यहाँ जब भी स्लो और फास्ट एक दफा एक साथ मीट कर लेंगे तो हम उसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स। लॉजिक अंडरस्टैंड हो गई। जी मैम, इसकी ऑफ एन होगी। मैम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ एन ही होगी, लेकिन ठीक स्पेस है। कॉम्प्लेक्सिटी वन होगी। मैम आप हम्म, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो? मेरे जी जी। मेरे तो 380, 380। माशाल्लाह, अच्छा स्कोर है। तो 380 में से ऑब्वियसली वो शुरू में तो सब खुद तो नहीं किए होंगे, वो तो फिर बाद में खुद करना हाँ, वाले। मैंने खुद से मैंने सारे सेशंस में किए हैं। हाँ। अब अगर कोई क्वेश्चन होते हैं ना किसी सेशन में, तो मुझे पता होता है अच्छा ये मैंने उस सेशन में किया था, ये शायद मैंने किया, और फिर मैं अपना कोड खोलती है, अच्छा ये उस वक्त में ऐसे किया था। तो इस तरह से होता है अब तो। हाँ तो वही ना, तो अच्छा अब वो फिर अब जब आ जाए तो आई थिंक वो एक्चुअल वाले तो बोलते हैं, वरना इस तरह से कोई रैंडम मैंने भी वो हार्ड वाले भी सबमिट किए हैं, लेकिन वो मैंने तो नहीं किए। ऐसे ही होता है। वो मैंने भी नहीं किए हार्ड वाले। अच्छा, स्लो पॉइंटर हमारा एन को पॉइंट कर रहा है और फास्ट पॉइंटर हमारा जो एन का नेक्स्ट होगा, मतलब नेक्स्ट का मतलब वही तरीका है जो पिछला था, सेम है बिल्कुल, कोई इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेयर को पॉइंट कर रहा है। अब हम कब तक चलेंगे, जब तक स्लो इक्वल टू फास्ट ना हो जाए या फिर वन के इक्वल ना हो जाए फास्ट, ठीक है। तब तक हम चलते जाएंगे। और स्लो जो होगा वो क्या होगा, नहीं अगले स्केयर को पॉइंट करेगा, लेकिन जो फास्ट होगा वो नेक्स्ट स्केयर का स्केयर लेगा,
ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू का नेक्स्ट होगा। जब ये एक साथ आ जाएंगे तो उसका मतलब है रिटर्न, अगर यहाँ से हम एग्जिट हो गए, जब हम यहाँ से एग्जिट होंगे, अगर 5 हमारा 1 पे हुआ तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। जब ये एक साथ होंगे तब भी हम लूप में ही वो करेंगे ना, 1 भी जब आएगा तो 1 भी लूप में ही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ से उसी वक्त एग्जिट होंगे जब ये लूप से एंड होगा। वैसे तो यहाँ से भी हो सकता है इक्वल टू 1, जैसे ही फास्ट का 1 इक्वल आएगा तब यहाँ से एंड हो जाएगा और रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देंगे। स्क्वायर जीरो रिजल्ट जीरो। काम तो वही वाला जो मैं कर रहा था यार, लेकिन मेरा वाला फिर वो क्यों नहीं हुआ? नहीं, तो आप आपने ना तो किसका तरीके से नहीं किया था। आपकी कंडीशन और थी ना, इन्होंने तो वो 2 पॉइंटर्स लगा के किया, आपने 2 पॉइंटर से तो हाँ नहीं वो किया। तो किया है, बट वो जो मेन नीचे जो फंक्शन है इनका गेट नेक्स्ट वाला, वो हम्म। असल काम तो वही कर रहा है ना। तो वही काम तो मैं भी कर रहा था, बस ये सिर्फ एक एक डिजिट को कर रहे हैं, मैं दोनों को एक साथ असल काम करके तो कर वो रहा हूँ। कर रहे हैं ना, असल काम तो वो कर रहे हैं ना, पॉइंटर्स कर रहे हैं ना, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स, क्योंकि वो जब मैच होंगे तो फिर ही तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स आएगा। फिर आप कोड शेयर कर दें प्लीज। मैंने चैट में किया था, मेरा असल में रिकनेक्ट किया था मेरे पास, मैं इसमें देख खोलता हूँ एक मिनट। वो था ये। मेरे संग डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरी साइड डिलीट हो गई। हाँ नहीं, मेरे साथ भी कोई ऐसी स्टोरी हुई थी। आपके पास ट्रांसफर लगा हुआ है क्या? जी। आपके पास ट्रांसफर का इंटरनेट लगा हुआ है क्या? सर मेरा बैटरी का इशू है, वो अच्छा। वो उसके टाइम पे चार्ज से ही नहीं होती। नो, ये दूसरे वाला तो फिर वो अलग है, ये तो चलें, ये तो सही है, ये इससे ऊपर वाला जो था, ऊपर वाले की बात जो कमेंट हुआ हुआ है। ये वाला कह रहे हैं हाँ कमेंट वाला। जीरो करो, जीरो होने पे सी या सेकंड बैटरी। और ये एंड डबल स्लैश वाला जो है ना, वो डेसिमल प्लेसेस से पहले वाला नंबर देता है। एक दफा मैंने